क्या फ्लिपिंग में फ्यूचर है या फिर अर्निंग या फिर सपोर्ट। आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। क्या इसमें प्रॉपर फ्यूचर है, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या फ्यूचर है या नहीं। वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचूंगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊंगा बहुत चीज़ों के कि हमेशा फ्लिपिंग में सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, बहुत सारे फ्लिपर्स ऐसे प्रो है जो कि धीरे धीरे अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, फ्लिपिंग हार्ड कर रहे हैं, बट यहाँ पर ऐसा है कि आपको एक सेकंड ऑप्शन हमेशा रखना पड़ेगा। या फिर आपका ऑलरेडी बिजनेस हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, वेल्थ अच्छी हो, या फिर खुद का एक काम हो जिसमें स्टडी हो, जॉब हो, इस तरीके से आप फ्लिपिंग को एक ऑप्शन रख सकते हो। जस्ट लाइक मेरा पर्सनल कहना ये है पर्सनली कि फ्लिपिंग के साथ साथ एक ऑप्शन लेकर चलो, या फिर इसको प्राइमरी कर लो या फिर इसको सेकेंडरी कर लो, बट एक ऑप्शन हमेशा साथ में लेकर चलो। तो वो यूट्यूब हो फ्लिपिंग में या फिर अदर चैनल हो, बट सेकेंड ऑप्शन। एंड नंबर 2, सपोर्ट। देखो, इंडियन फ्लिपिंग कम्युनिटी में, इंडियन के मामले में एक ऐसी चीज़ होती है कि पेरेंट जो होते हैं ना, वो सपोर्ट नहीं करते हैं, या तो उनको थोड़ा सा ये गलत चीज़ लगती है या फिर अनसेफ लगता है। यहाँ पर सपोर्ट की बात हमेशा आती है। यहाँ पर अभी भी मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हो तो गए एज में मामले बड़े या फिर छोटे भी कुछ ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स प्रॉपरली सपोर्ट इन चीज़ों में नहीं करते हैं। देखो, अब ऑब्वियसली उनके मामले में भी लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, गुलाटी खा रहे बंदर से, क्या फ्यूचर है इसमें, कुछ लगता तो है नहीं। इसलिए एक इंडियन मेंटेलिटी जो होती है ना, वो यही कहती है कि आप स्टडी करो, जॉब करो, मैरिज, ब्ला 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 ब्ला, ख़त्म। वो तो एक टिपिकली देखा जाए तो इंडियन पेरेंट्स के माइंड में यही चीज़ें स्टार्टिंग से उनके जो पूर्वज हैं, उनके माता पिता के पिता के पिता के पिता, जब उनकी सारी जनरेशन लाइन ये सेम ही चलती आती है, तो वो भी ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वही बड़े होंगे, समथिंग यही काम करेंगे। इसी चक्कर में कभी कभी बहुत ऐसे फ्लिपर्स है जिनके पेरेंट्स डायरेक्टली मना करते कि नहीं, ये सब चीज़ें ना करो, सही नहीं है। इस चीज़ पे मुद्दा वही उठता है कि क्या इसमें पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। मेरे वालों ने करा तब यहाँ तक पहुँचे, बहुत लोग के नहीं करे, लेकिन वो भी फिर भी छुप छुप करते, ट्राई करते हाइड करके कि हाँ करे, बट आपको वो चीज़ दिखानी है कि हाँ इसमें फ्यूचर है, तो वो करेंगे। नंबर 3 आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इंजरी। यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है। देखिए, इंडिया में पेरेंट्स सपोर्ट इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उनको देख के क्लियर लगता है कि इसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये है मेरा एंकल प्रेस, ये है सेकंड वाला, एंड रिसेंटली अगर आपको पता है कि मेरा लिगामेंट जा चुका है एंकल का, सॉरी नीज़ का, वो नीज़ वाला पट्टा है, मेरा लेग बैंड नहीं हो रहा था 2 महीने, तीसरा महीना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर यही चीज़ होती है, इंजरीज एक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके पास, मैंने जैसे पॉइंट नंबर 1 में क्या बताया कि आपके पास हमेशा सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, इसीलिए अगर आप फ्लिपिंग ट्रिकिंग करते हो तो आपको कब कैसे इंजरी हो जाए ये हमको भी नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता। अगर इंजरी हो जाती है तो कुछ दिन, कुछ महीने, 1 ईयर आपको रेस्ट करना पड़ जाएगा। आपका मतलब ये मान लीजिए कि इस इंडस्ट्री कुछ समय के लिए लापता। बोन टूटे, हैप्पी रहो, लिगामेंट टूटे, इंडस्ट्री खत्म कुछ समय के लिए। देखो, यहाँ पर भी राजकुमार, जैसे कि अभी कल ही मैंने स्टोरी चेक करी जहाँ पे उसने क्लियर बताया कि लोग पूछते हैं कि आप ऐसी हार्ड फ्लिप्स को नहीं करते। आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि जितने भी हार्ड फ्लिपर्स होते हैं एक समय बाद धीरे धीरे हार्ड चीज़ें करना बंद कर देते हैं। लोग पूछते हैं भाई क्यों नहीं कर रहे हो, हमसे पूछा, राजकुमार से पूछो, और भी इतने फ्लिपर्स सबसे पूछा। यहाँ पर इंजरीज मैटर करती है। समय के साथ फ्लिपर्स को इंजरी भी बढ़ती है, अगर लेवल बढ़ता है तो इंजरी बढ़ती है, जिसकी वजह से एक टाइम बाद तो धीरे धीरे कम करते हैं या फिर वहीं पर स्टेबल होकर वहीं लॉक हो जाते हैं। जस्ट लाइक मी, एक टाइम बाद मैंने अपनी चीज़ों को लॉक कर दिया कि इसके ऊपर नहीं बढ़ूंगा, इतने में ही मैं अपनी चीज़ें बढ़ाऊंगा, मतलब इतने में ही अपनी चीज़ें काम चलाऊंगा। देखिए, इस वीडियो से मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ कि आप डर के डिमोटिवेट हो जाओ। यहाँ पर मैं ट्राई भी कर रहा हूँ कि आपको मोटिवेट भी कर सकूँ, एंड डिमोटिवेट तो थोड़ा बहुत आप हो जाओगे। बट यहाँ पर 4th नंबर स्टेप ये कि नो वन कैन अंडरस्टैंड, ये समझ में आता है। मतलब एक फ्लिपिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप समझ सकते हो कि लोगों को लगता है कि ये डांस है, उसका पार्ट है। ये भी अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं स्टंट्स करता हूँ तो उसके माइंड में सबसे पहले इमेज आती है क्या मैं डांस करता हूँ और डांस के बीच में छोटा सा स्टंट थोड़ा बहुत बोलने में, या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ कि मैं डांस कर रहा हूँ लेकिन मैं स्टंट बोल रहा हूँ, सामने वालों को समझ में नहीं आता है।
बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या है, सर्कस सर्कस बना रखा है, जोकर वोकर बन चुके हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है। तुम गांव में जाकर देखो जरा, फ्लिपिंग बताओ कि मैं फ्लिपिंग कम्युनिटी से हूँ, फ्लिप्स करता हूँ, स्टंट्स करता हूँ, आपको रिएक्शन खुद पता चल जाए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इंडिया में अभी भी लोगों को चीज़ समझ में नहीं आती कि फ्लिपिंग एक पार्ट है, ट्रिकिंग एक पार्ट है, जिम्नास्ट एक अलग चीज़ होती है, फ्लिपिंग भी उसी का पार्ट है। बट इसको एक तरीके से फ्री स्टाइल फ्लिपिंग बोल सकते हैं, जो कि जिम्नास्ट तो है ही, पार्कर भी है, फ्लिपिंग भी है, हर चीज़ से लेकिन डिफरेंट है। ये प्रॉपर एक स्पोर्ट है। बट ये चीज़ अभी भी लोगों को समझ में नहीं आती है। या तो आप किसी रिलेटिव को बोलिए या फिर आप गाँव में जाके इस चीज़ का अगर आप बात करते हो कि मैं फ्लिपिंग करता हूँ, फ्लिपिंग कम्युनिटी से हूँ, तो सबसे पहले उनके माइंड में वही चीज़ आएगा कि क्या ये जोकर है या फिर ये डांस करता है, तो उसके अंदर स्टंट करता होगा, गुलाटियाँ खाता होगा। सो उनका माइंड में लग सकता है कि क्या कर रहा है, ये बकवास चीज़ है। सो वही चीज़ समझ में आती है कि लोगों को अभी भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए इंडिया में धीरे धीरे जो स्पोर्ट कल्चर है ना, इतना हाई नहीं है। एंड नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि दिस इज नॉट प्रॉपर फ्यूचर। मैंने प्रॉपर वर्ड इसलिए यूज़ करा है, अगर आपको फ्लिपिंग का सही तरीके से यूज़ देखना तो आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हो पीछे, जो मेरा अचीवमेंट है। फ्लिपिंग को आप सही तरीके से यूज़ करोगे तो इसमें फ्यूचर बनेगा, अगर यूज़ नहीं करा तो नहीं बनेगा। आपकी इमेज बताती है। एक सिंपल सा कंपेयर देख लीजिए मेरी प्रोफाइल उठा के एंड किसी ऐसे फ्लिपर के बारे में जो कि सिर्फ रिएक्शन कर रहा हूँ। अभी भी मैं उन सभी फ्लिपर जो रिएक्शन वाले हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ छपरी, जैसे भी है, मैं उन सभी से ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप रिएक्शन वीडियोस तो कर रहे हो बट अपनी ब्रांड वैल्यू बनाना जरूरी है। मैं भी रिएक्शन वीडियोस कर रहा था, मैंने भी कंटेंट बनाया, अपना नाम बनाया, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ऑफलाइन कमाया तब जाके मेरे पीछे इतना अचीवमेंट आया है। ऑनलाइन कमाया, आप मेरे देख सकते हो कि अचीवमेंट की वजह से क्या क्या मैंने चीज़ें यूज़ करी है, क्या नाम बनाया है। सो मेरा कहना वही है कि फ्यूचर प्रॉपर वर्ड तो अभी यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी हमको भी नहीं पता। हम जहाँ तक खींच सकते हैं अपने आप को वहाँ तक खींच के ले जा रहे हैं, बट इसके ऊपर कितना है वो हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है। इसीलिए रिएक्शन वालों को बोलता हूँ कि थोड़ा सा रिएक्शन करो ना तो थोड़ा प्रोफेशनल वे में करो, ना कि थोड़ा सा ऐसे छेड़छाड़ टाइप में कि आके गुलाटी खा ली, स्माइल करके निकल गए। नहीं, हम देखो इंजरी ठीक होते से मैं एक नया रिएक्शन वीडियो में करने वाला हूँ, कंटेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एंड हार्ड वाले जो मेहनत कर रहे हैं ना, आप लगे रहो। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपना एक लेवल दिखाना पड़ेगा। जस्ट ये नहीं कि मैं कुछ स्टैंडिंग बैकफ्लिप में ट्रिपल राउंड आते, नहीं, एक वैल्यू बनाओ। अभी भी इंडिया में बहुत देखो, एक बंदा डबल राउंड मारने वाले की वैल्यू एक अभी लोग जानते भी नहीं उसको, कि अब देख ही नहीं रहे। और यहाँ पर देखो मैं तो फ्लिप भी नहीं कर रहा हूँ ठीक से, लोग मेरे को जानते, मैंने अपना आपका नाम बनाया, ब्रांड बनाया। तो अगर आप हार्ड फ्लिप कर रहे हो या फिर रिएक्शन वीडियो कर रहे हो, भले आप छपरी हो, लेकिन आपको अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट वही, अगर आपने नाम बनाया है, जो दिखता है वो बिकता है। सो गाइस, ये था मेरा आज का टॉपिक जिसके ऊपर मुझे चर्चा करने की जरूरत थी। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा फ्यूचर के बारे में। फ्लिपिंग के ऊपर एक पार्ट और मैंने लिख रखा है जो कि बहुत आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट ये कुछ ऐसे रेफरेंस थे, कुछ ऐसे 5 पॉइंट थे जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा। आपके माइंड में भी आता है, हमारे माइंड में भी आता है। सो धीरे धीरे हम करके चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे। आई नो मैं फ्लिप्स नहीं कर रहा हूँ, बट मैं फ्लिप्स के हिसाब से जो ज्ञान दे सकता हूँ वो ज्ञान दे रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच। आई नो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो बोलते हैं है या नहीं है फ्यूचर। और हाँ, 1-2 कमेंट ऐसे क्रिंज आने वाले हैं, मुझे पता है। तुम रिप्लाई के लिए रेडी रहना। बाय। नया यूट्यूब चैनल आ रहा है जल्दी।